हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स पंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं पुरानी वीडियोस में भी दे चुका हूं। दोबारा एक बार यहाँ पे दोबारा से सारी बातें रिवाइज करवाता हूँ। और क्या है रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला क्या है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बातें, जैसे हम अगर ग्राउंड पे खड़े हैं मान लो और एक व्हीकल चल रहा है, तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो व्हीकल मूविंग दिखाई देता है। अच्छा, अब अगर मान लो हम उस मूविंग व्हीकल के अंदर बैठे हैं, तो अगर हम मूविंग व्हीकल के अंदर बैठे हैं तो हमें गाड़ी के अंदर का जो डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग है, ये सब चीजें हमें रेस्ट पे दिखाई देती हैं। जबकि खिड़की से बाहर झांक के देखें तो आसपास की बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, ये सब हमें मूविंग दिखाई दे रहा होता है। तो क्या सचमुच बिल्डिंग्स मूविंग है? क्या सचमुच पेड़ पौधे मूविंग है? आंसर इज नो। सचमुच का मतलब क्या है? हम सचमुच का मतलब हम वो बोलते हैं जो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखता है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पेड़ पौधे और बिल्डिंग स्टेशनरी हैं, जबकि एक व्हीकल के रिस्पेक्ट में या व्हीकल के अंदर बैठ के अगर हम देखते हैं तो पेड़ पौधे और बिल्डिंग्स मूविंग हैं। तो देर इज नो आंसर कि पेड़ पौधे बिल्डिंग्स मूविंग हैं या रेस्ट पे हैं। इस बात को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते जब तक कि रेफरेंस फ्रेम क्लियर ना हो। रेफरेंस फ्रेम क्या था? ऑब्जर्वर की लोकेशन को ही हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, जहां पे भी ऑब्जर्वर खड़ा है। तो बिना ऑब्जर्वर की लोकेशन के हम मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी चीज को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की फर्स्ट स्टेटमेंट जो सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे वो है कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। जैसे अगर हम सोलर सिस्टम के बाहर निकल के देखें, सोलर सिस्टम के बाहर निकल के देखोगे तो तुम्हें, या ऐसे बोल दो सन के आसपास जाके देखें, तो सन के आसपास जाके देखोगे तो सन के रिस्पेक्ट में, सॉरी, सन के रेफरेंस फ्रेम में तुम पहुंच जाओगे। सन तुम्हें वहां पे रेस्ट पे दिखाई देगा, और जबकि आसपास तुम्हें सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि बुक्स के अंदर भी समझा रखा होता है कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन तुम हकीकत जानते हो, रोज सुबह सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें सन जो है वो ईस्ट से उगता हुआ नजर आ रहा होता है, और शाम को वो वेस्ट में जाके सनसेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सन मूविंग है। तो अगर हम अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में बात करें तो सन इज मूविंग, और अगर हम सोलर सिस्टम के बाहर निकल के बात करें या सन के आसपास जाके बात करें तो सन इज एट रेस्ट एंड प्लैनेट्स आर मूविंग। तो ओवरऑल कहानी यही है कि एब्सोल्यूट टर्म जो है, एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट, ये दोनों स्टेट्स डिफाइंड ही नहीं है। इनको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। कुछ भी परमानेंट रेस्ट पे है नहीं, किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम में वो मूविंग हो गई, और सिमिलरली वाइस वर्सा। तो सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे कुछ भी नहीं है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से सारे के सारे काइनेमेटिक पैरामीटर्स जो है अपने पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ये सारे के सारे काइनेमेटिक पैरामीटर्स रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, जिनमें रेफरेंस फ्रेम की जरूरत है हमें बताने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। रेफरेंस फ्रेम क्या है ऑलरेडी बता चुका हूं। लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज रेफरेंस फ्रेम। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हम अर्थ के सरफेस को या ग्राउंड को स्टैंडर्ड अपना डिफॉल्ट रेफरेंस फ्रेम लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये ट्री है एक, जो रेस्ट पे है। ऑब्वियसली जानते हो ट्री मूव नहीं करता। ये बॉय लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये कार राइट साइड में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में ये दोनों मूव कर रहे हैं, और ट्री तो रेस्ट पे ही है, इसकी मोशन का कुछ है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम चेंज करके बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वेलोसिटीज दे रखी हैं दोनों की, बॉय और कार की, ये ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अब हमें अगर यहाँ पे बात करनी, सबसे पहले अपने आप को इमेजिन करो। देखो, बिना किसी फॉर्मूले के भी हम चीजों को फील करके समझ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को ट्री के ऊपर इमेजिन करो कि हम ट्री के ऊपर हैं। अगर हम ट्री के ऊपर हैं तो तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ट्री बताओ विद रिस्पेक्ट टू ट्री। सबसे सिंपल केस, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्री, मतलब ट्री के ऊपर जाके बैठ जाएं अगर हम, तो ट्री की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? ऑब्वियसली जीरो। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगानी है, कुछ भी, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, सिंपली कॉमन सेंस लगानी है। सिंपली ऐसे ही कोई पूछता है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ट्री के ऊपर जाके अगर हम बैठ जाएंगे तो बॉय की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकंड। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं तो बॉय की वेलोसिटी लेफ्ट है,
मतलब -2 है। सिमिलरली कोई बोलता है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्री, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपली +10 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ कार, ट्री के रिस्पेक्ट में जो भी बातें हैं वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी हैं। तो सबसे आसान केस ट्री का रेफरेंस फ्रेम था। ठीक है, तो ये तो जिस तरह से हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज पे नोटिस कर लो। वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्लिक ट्री, इस बात का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्री। अच्छा, अब सेकंड केस में इमेजिन करो कि हम सब यही बॉय हैं। ठीक है, हम ही ये बॉय हैं। तो बॉय के रेफरेंस फ्रेम में अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अब देखो ग्राउंड पे खड़े हो गए तो हमें ट्री की कोई वेलोसिटी नहीं दिखती, लेकिन ये बॉय क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस बॉय को ये ट्री अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा। कॉमन सेंस से फील करो बस, जैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो सारी बिल्डिंग्स हमें उल्टी दिशा में सेम वेलोसिटी से मूव करती हुई नजर आती हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से इस बॉय को ये ट्री अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा होगा। अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा होगा मतलब ट्री की वेलोसिटी हो जाएगी राइट साइड में 2 मीटर पर सेकंड, मतलब +2। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बॉय, अगर कोई ये सवाल पूछता है हमसे कि बॉय की खुद की वेलोसिटी बताओ उसी के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगी भाई, जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, एवरीथिंग हमें रेस्ट पे दिखाई देता है। तो सिमिलरली जब ये बॉय भाग रहा होगा तो इसको पूरी दुनिया मूव करती हुई नजर आ रही होगी, लेकिन इसके खुद के हैंड्स, खुद की लेग्स, ये सब चीजें तो मूव करती हुई नजर नहीं आ रही होंगी। तो बॉय के रिस्पेक्ट में खुद की वेलोसिटी दैट वुड बी 0। ठीक है, तो मतलब सिंपल बात क्या आ रही है कि किसी भी एक रेफरेंस फ्रेम में उसी रेफरेंस फ्रेम की किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर पूछी जा रही है दैट इज 0। अच्छा, तीसरी चीज, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगी, अब कार जा रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से, बॉय जा रहा है लेफ्ट में 2 मीटर पर सेकंड से। तो अगर कार मान लो रेस्ट पे होती तो इस बॉय को क्या लगता, इस बॉय को ट्री के जैसे ये कार राइट साइड में 2 मीटर पर सेकंड से जाती हुई लगती। अब जबकि अब कार रेस्ट पे नहीं है, खुद 10 से आगे भी जा रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू है, डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड कार है, वो इस वेलोसिटी की वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है, और इस वेलोसिटी की वजह से भी बढ़ रहा है ये डिस्टेंस क्योंकि कार राइट में जा रही है। तो हम बोल सकते हैं इन बॉय और कार के बीच की जो सेपरेशन है वो 12 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। मतलब बॉय को क्या लगेगा, बॉय को लगेगा कार राइट साइड में 12 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मतलब +12 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली कार में बैठे हुए ड्राइवर को क्या लगेगा, बॉय लेफ्ट साइड में 12 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ नजर आएगा। सेम बात, कार में बैठे हुए ड्राइवर को कार के अंदर की सारी चीजें रेस्ट पे दिखाई देंगी, कार की सीट्स, कार की चेयर, स्टीयरिंग, स्टीरियो, वट। तो कार के रिस्पेक्ट में ये बॉय लेफ्ट साइड में 12 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ नजर आएगा क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन को ये दोनों ही वेलोसिटियां, ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली दोनों ही वेलोसिटियां बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, दैट इज लेफ्ट साइड में 12 मीटर पर सेकंड, मतलब -12 मीटर पर सेकंड। सिंपली कॉमन सेंस यूज करनी है, कोई अभी फॉर्मूला नहीं बताया, कॉमन सेंस से अगर फील नहीं हो रहा है तो हमें मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा, वो हम अभी थोड़ी सी देर में उनको डिराइव भी करने वाले हैं फॉर्मूले को। अच्छा, कार में बैठे हुए ड्राइवर को ट्री की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, सिंपल है, कार में बैठे हुए ड्राइवर को ट्री की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम सिंपली बोल सकते हैं कार राइट साइड में 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो कार में बैठे हुए ड्राइवर को ट्री लेफ्ट साइड में 10 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और कार के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो तो सिंपली 0 ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कार के अंदर की सारी चीजें कार के ही रेफरेंस फ्रेम में या कार के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में वो सब रेस्ट में है, वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। तो आई होप कॉमन सेंस से यहाँ पे फील हो रहा होगा, जिसको नहीं फील हो रहा तो उसके लिए फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए और बी चाहे कुछ भी हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। ये अपने को करना है वेक्टर फॉर्म में, अभी कैसे है, कैसे करना है उसको हम आगे समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मूला डेरिवेशन। जनरल फॉर्मूला रिलेटिव मोशन का, तो ये अपन ने सबसे पहले एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर कर ली। ठीक है, जेड एक्सिस भी इमेजिन कर सकते हो तुम, यहां से ओरिजिन से पास होने वाली एक स्क्रीन के बाहर की तरफ आती हुई एक परपेंडिकुलरली एक जेड एक्सिस इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 पार्टिकल्स हमने कंसीडर कर लिए, एक ओ, एक ए और एक बी।
ठीक है, ये तीन पार्टिकल्स इधर उधर हो सकता है कहीं भी मूव कर रहे हो, किसी एक इंस्टेंट पे, ये फोटोग्राफ है उनकी, किसी एक इंस्टेंट पे ओ ओरिजिन पे है, ए पार्टिकल यहाँ है और बी यहाँ है। ठीक है, सबसे पहले हमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनका मतलब अगर समझना है रिलेटिव में, तो हमें पहले पोजीशन वेक्टर को समझना होगा। तो पोजीशन वेक्टर को याद करो, डेफिनेशन क्या थी पोजीशन वेक्टर की? पोजीशन वेक्टर था ऑब्जर्वर से स्टार्ट होके और जिस भी पार्टिकल की हम पोजीशन देखना चाह रहे हैं उस पार्टिकल पे खत्म होने वाला जो वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। जैसे ओ से स्टार्ट होके ए पे खत्म होने वाला ये जो वेक्टर होगा, ओ से स्टार्ट होके ए पे खत्म होने वाला ये वेक्टर क्या बोलेंगे? दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। आई होप क्लियर होगा। सिंबल्स वही हैं, देखो, आर वेक्टर इज फॉर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑब्लिक ओ। रीड कैसे करेंगे इसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। सिमिलरली ओ से बी तक जो वेक्टर बनेगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। एंड सिमिलरली अगर ए से बी तक का ये जो वेक्टर है, ए से बी तक का जो वेक्टर बनेगा इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पोजीशन वेक्टर में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है रेफरेंस फ्रेम का, तो हम क्या क्या लेके चलते हैं कि ओरिजिन पे होनी चाहिए जी उसकी टेल। मतलब बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जो हमारा रहता है वो ये रहता है कि ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठा है। बट अगर रेफरेंस फ्रेम मेंशन्ड है या तुम्हें रिलेटिवली पोजीशन वेक्टर को समझाना है तो ये बात ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑब्जर्वर से स्टार्ट होता है और जिस भी पार्टिकल की मोशन एनालिसिस हमें करना है उस पार्टिकल पे जाके खत्म होता है। ठीक है, तो अब इन तीन वेक्टर्स में अगर हमें एक रिलेशन मिल जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की भी बातें कर पाएंगे। अब इन तीनों वेक्टर्स में रिलेशन निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए हम सहारा लेंगे ट्राइंगल लॉ का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ क्या कहता था? ट्राइंगल लॉ कहता था कि अगर एक वेक्टर की टेल दूसरे के हेड पे रखी हो तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां देखो कौन सी टेल और कौन सा हेड कंबाइंड है, चेक करो। ये देखो, ये चीज यहां पे देखो, ये आर ए ओ वेक्टर का हेड और आर बी ए की टेल ज्वाइंट है। तो आई कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इन दोनों की वेक्टर एडिशन, ये तीसरा वेक्टर होगा क्योंकि ये इनिशियल टेल से फाइनल हेड की तरफ जा रहा है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, या हम ऐसे बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट आर बी ओ माइनस आर ए ओ। या याद रखने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। आर बी ए इज नथिंग बट आर बी माइनस आर ए, जबकि आर बी और आर ए क्या है? विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन रेफरेंस फ्रेम ओ। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जैसे ही आ गया हमारे पास, तो इस पोजीशन वेक्टर से ही हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले भी डिराइव हो जाएंगे। कैसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट डिराइव करना है तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कब होगी? अब ये तीनों पार्टिकल्स की किसी एक इंस्टेंट पे ये पोजीशन वेक्टर का एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब ये तीनों पार्टिकल्स मान लो इधर उधर कहीं मूव करने लग गए, ओ भी कहीं मूव कर गया, ए भी कहीं मूव कर गया, ये सब इधर उधर कहीं मूव कर गए, ओ ए बी, दे आर मूविंग समवेयर। ठीक है, अब जब ये कहीं मूव कर जाएंगे तो इनकी फाइनल पोजीशंस के लिए भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा। जो अभी जहां भी किसी एक इंस्टेंट पे हम फोटो लेंगे इनकी, तो यही फॉर्मूला फाइनल पोजीशंस के लिए भी वैलिड होगा और यही फॉर्मूला इस इनिशियल पोजीशंस के लिए भी वैलिड था। तो आई कैन से फाइनल पोजीशंस के लिए भी यही रिलेशन है, इनिशियल पोजीशंस के लिए भी यही रिलेशन है। तो हम जैसे ही उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे या इनमें चेंजेस की बात करेंगे, मतलब आर बी ए फाइनल माइनस आर बी ए इनिशियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वो क्या बन जाएगा? आरबीओ फाइनल माइनस आरबीओ इनिशियल, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। याद करो क्या था? डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली ये आर एओ फाइनल माइनस आर एओ इनिशियल क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में भी मतलब सिमिलर शक्ल का फॉर्मूला है। अच्छा, अब वेलोसिटीज में अगर रिलेशन दिखाना है तो हम क्या बोलेंगे? इस फॉर्मूले को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। इस फॉर्मूले को अगर दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी क्या होता था? डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो आई कैन से लेफ्ट साइड में बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए।
वी बी माइनस वी ए में बी की वेलोसिटी और ए की वेलोसिटी किसी एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम में, ओ के रेफरेंस फ्रेम में। एंड सिमिलरली इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को, जो ये सेकंड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बिल्कुल सिमिलर शक्ल का एक्सलरेशन का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। Acceleration of b with respect to a is nothing but acceleration of b with respect to o minus acceleration of a with respect to o। तो रिलेटिव मोशन की थ्योरी देखो इतनी सी ही है। रिलेटिव मोशन की थ्योरी में एक ही सिमिलर फैशन के ये फॉर्मूले हैं सारे, जो पोजीशन वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज, इन सबको रिलेट करते हैं। ठीक है, जो अपने को ध्यान में भी रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि सारे वेक्टर में है ये फॉर्मूले। ठीक है ना, अगर एक कोई ए पार्टिकल की वेलोसिटी 12 है और बी की वेलोसिटी 6 है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर कोई तुमसे पूछते तो 12 माइनस 6 सिंपली मत कर देना। 12 अगर नॉर्थ की तरफ हुआ और 6 अगर साउथ ईस्ट की तरफ हुआ मान लो, तो फिर हमें वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है। वेक्टर के अंदर इनको यूज करना है। स्ट्रेट लाइन में भी अगर मोशन हो रही है तब भी हो सकता है एक वेक्टर लेफ्ट हो और दूसरा राइट हो, तो अगर कॉमन सेंस वहां पे नहीं काम कर रही है तो हम इन वेक्टर्स का सहारा लेंगे, वेक्टर्स के इन फॉर्मूलों का सहारा लेंगे। किस तरह से इनको यूज करेंगे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक एक्स एक्सिस बना रखी है यहाँ पे। एक पार्टिकल ए है जो एक्स इक्वल टू 2 पे बैठा है, पार्टिकल बी है जो एक्स इक्वल टू 5 पे बैठा है। पार्टिकल ए राइट साइड जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पार्टिकल बी राइट साइड ही जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। और इसके अलावा एक्सलरेशंस के बारे में भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टिकल ए इज एक्सलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड पार्टिकल बी इज डी एक्सलरेटिंग एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन है पार्टिकल बी की। तो बताना है एट दिस इंस्टेंट पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखने की अपने को लोड नहीं है क्योंकि दोनों ही पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ही है। तो पोजीशन के लिए हम एक्स सिंबल सिंपली यूज कर सकते हैं आर वेक्टर की जगह। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है, ये जो भी पोजीशंस किसी एक रेफरेंस फ्रेम में दे रखी हैं, तो एक्स बी और एक्स ए किसी एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम में दोनों की पोजीशंस हमें गिवन है। एक्स बी की वैल्यू 5 गिवन है, एक्स ए की वैल्यू 2 गिवन है। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट +3। +3 का मतलब क्या है कि बी जो है वो ए से, ए के रिस्पेक्ट में 3 मीटर आगे बैठा है, जिस भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 3 मीटर आगे बैठा है। प्लस का मतलब ये है, अगर -3 आता तो हम बोलते पीछे बैठा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बैठा है। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हमें लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए, वेक्टर यहां मैं लगा नहीं रहा हूं क्योंकि सब कुछ एक ही डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के ही अलोंग है सारे वेक्टर्स। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, दे रखी है 20, राइट साइड में 20 दे रखी है मतलब +20, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए भी राइट साइड में दे रखी है मतलब +10। तो 20 माइनस 10 इज +10। मतलब ए के रिस्पेक्ट में अगर हम खुद ए पार्टिकल है मान लो, तो ए के रिस्पेक्ट में हमें बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, 20 नहीं दिखाई देगी, हमें बी की वेलोसिटी, अगर हम खुद ए हैं तो बी की वेलोसिटी हमें 20 माइनस 10 दिखाई देगी। कॉमन सेंस से भी इस चीज को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, 10 अगर मान लो दो गाड़ियां 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही हैं रोड पे, दोनों गाड़ियां 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही हैं, तो एक गाड़ी के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे देखेंगी, बाकी पूरी दुनिया उन गाड़ियों के लिए मूव कर रही होगी, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, एक्सलरेशन की अगर हम बात करें, तीसरा सवाल, एक्सलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेम ही फॉर्मूला, एक्सलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए। ठीक है, अब एक्सलरेशन ऑफ बी कितनी है, अब बी के लिए दे रखा है कि बी डी एक्सलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। डी एक्सलरेशन का मतलब क्या होता था, एक तो डी एक्सलरेशन को नेगेटिव मत बोल देना, डी एक्सलरेशन का ट्रू मीनिंग क्या है, डी एक्सलरेशन का ट्रू मीनिंग है वेलोसिटी के ऑपोजिट है एक्सलरेशन। तो बी की वेलोसिटी क्योंकि राइट साइड है, तो बी की एक्सलरेशन लेफ्ट साइड होगी। लेफ्ट साइड का मतलब -4 होगी, माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए कितनी है, एक्सलरेशन ऑफ ए, एक्सलरेटिंग वर्ड यूज किया गया है, तो एक्सलरेशन मतलब वेलोसिटी के पैरेलल है यहाँ पे। तो वेलोसिटी क्योंकि राइट साइड है तो इसका मतलब एक्सलरेशन भी राइट साइड है ए की। तो एक्सलरेशन ऑफ ए इज 5, तो ये बन गया -4 - 5 दैट इज -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से करना है,
प्लस माइनस की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जिसमें बस वेक्टोरियली हमें ध्यान रखना होता है। तुम चाहो तो यहाँ पे सभी जगह आई कैप आई कैप आई कैप लगा सकते हो, क्योंकि सारी चीजें एक्स एक्सिस के ही अलोंग है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज +3 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज +10 आई कैप, एक्सलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज माइनस, बट वो ये स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पहले भी देखा है, हम बार बार आई कैप या जे कैप कोई भी एक कैप लगाने की हमें जरूरत होती नहीं है, केवल प्लस और माइनस साइन के सहारे से ही हमारा काम चल जाता है। हाँ, जरूरत तब पड़ती है जब हम एक किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसका भी एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर ऑफ कार इज ऑब्जर्विंग अ ट्रक रनिंग इन द डायरेक्शन 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट विद स्पीड 25। मतलब ये जो ट्रक की वेलोसिटी और डायरेक्शन दे रखी है, ये कार के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रक की एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को कितनी दिखेगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो क्योंकि अब अलग अलग डायरेक्शंस का खेल है, तो हमें यहाँ पे आई कैप जे कैप या वेक्टर्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये अपनी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ डायरेक्शंस हैं। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सबसे पहले हमने ये इमेजिन कर लिया। मतलब इसके अंदर वर्टिकल अप जो है वो स्क्रीन के बाहर की तरफ है, और वर्टिकल डाउन जो है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ है, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी और ये ट्रक भी दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही चल रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ को थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस मान लेते हैं, ईस्ट को थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दे क्या रखा है, वेलोसिटी ऑफ कार दे रखा है नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार नॉर्थ की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड की, एंड ट्रक की जो वेलोसिटी गिवन है 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट से 37 डिग्री साउथ की तरफ, मतलब ये वेलोसिटी 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितनी है, 25/3 की वेलोसिटी है। और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये ट्रक की वेलोसिटी नहीं है, ये ट्रक की रिलेटिव वेलोसिटी है कार के रिस्पेक्ट में। ये जो 25/3 गिवन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर को ऐसा लग रहा है कि ट्रक इस दिशा में इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है ट्रक की एक्चुअल वेलोसिटी। तो अपना फॉर्मूला तो एक ही है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट वी ए माइनस वी बी। तो आई कैन से वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, फॉर्मूले से अगर हम स्टार्ट करें, दैट इज वी ट्रक माइनस वी कार। ठीक है, जहां पे भी मैं कुछ रेफरेंस फ्रेम नहीं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, उसका मतलब क्या है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमें वी ट्रक निकालना था, वी ट्रक निकालना था, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। अब ये दोनों वेक्टर्स हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है, वेलोसिटी ऑफ कार भी गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार इज 25/3 को लिखना है, तो आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं। तो 25/3 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका जो cos 37 कंपोनेंट है वो राइट साइड में माने एक्स एक्सिस में चला जाएगा, तो cos 37 आई कैप, और इसका sin 37 जो कंपोनेंट है इस वेक्टर का, वो नीचे की तरफ माने नेगेटिव वाई एक्सिस में चला जाएगा, मतलब -sin 37 जे कैप। ठीक है, जिसको कंपोनेंट्स याद नहीं आ रहे हैं, एक बार वेक्टर्स दोबारा रिवाइज करो। कंपोनेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरी फिजिक्स में बार बार यूज होता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने देखा काफ़ी यूज है कंपोनेंट्स का। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, प्लस वीसी वेक्टर लिख रहा हूं। वीसी वेक्टर क्या है, आसान है, पूरा का पूरा वेक्टर ही वाई एक्सिस के अलोंग है, तो 10 जे कैप। तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। cos 37 की वैल्यू 4/5, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये बन गया 25/3 इंटू 4/5 आई कैप माइनस 3/5 जे कैप और प्लस 10 जे कैप अलग से। ठीक है, तो आई कैप की टर्म्स इकट्ठे, जे कैप की टर्म्स अलग से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है 20/3 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 20/3 आई कैप, और जे कैप में कितना है, जे कैप में एक तो 25/3 इंटू 3/5 ये हो गया -5 जे कैप एंड प्लस 10 जे कैप, मतलब
प्लस 5 जे कैप। तो ये आ रही है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रक। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन नहीं थी, ये तो हमने मानी है सॉल्यूशन के दौरान, तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में हम आंसर को भी पेश करेंगे। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शंस को मेंशन करने के लिए नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का सहारा लिया गया है, तो हम भी उसी टर्म्स में आंसर करेंगे। तो क्या बन रहा है ये? तो ये बन रहा है 20/3 तो आई कैप के अलाउ, मैंने को ड्रॉ कर लेते हैं। 20/3 तो ईस्ट की तरफ वेलोसिटी है और 5 की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है। तो ये कितना बन गया? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बनेगा? नेट वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ट्रक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, या बोल दो पाइथागोरस थ्योरम बोल दो, 20/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बन रहा है दिस इज 400/9 प्लस 25 का रूट। ये बन रहा है रूट ऑफ 25 इंटू 9 इज 225 प्लस 400 625/9। तो ट्रक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आ रही है वो आ रही है 25/3 मीटर पर सेकेंड। कोइंसिडेंस से ये वही वेलोसिटी आ गई जो गाड़ी के ड्राइवर को भी लग रही थी, ग्राउंड पर खड़े हुए बंदे को भी वही स्पीड नजर आ रही है, लेकिन डायरेक्शन में देखो अंतर है। डायरेक्शन में वो जो डायरेक्शन हमें मेंशन थी वो थी 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, जो गाड़ी के ड्राइवर को लग रही थी, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को जो लग रही है वो एंगल कितना है? ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल है। तो ये थीटा मैं निकाल रहा हूं, ये थीटा कितना हो जाएगा? इस थीटा का tan हो जाएगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 5, ट्राइंगल में देखोगे तो ये लेंथ 5 है और नीचे बेस इज 20/3। तो ये बन रहा है tan थीटा की वैल्यू बन रही है 3/4, मतलब थीटा आ रहा है 37 डिग्री। मतलब ट्रक की डायरेक्शन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्रक की वेलोसिटी की डायरेक्शन है 37 डिग्री ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो 37 डिग्री north of east. So these are our answers. Actual direction of velocity of truck is 37 degree north of east and actual magnitude of velocity of truck is 25/3, जो कि कोइंसिडेंस से गाड़ी के ड्राइवर को भी सेम मैग्नीट्यूड नजर आ रहा था। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने क्या सीखा? ओवरऑल इस वीडियो में हमने यही सीखा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव पोजीशन हमें मिल जाती है। वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और फर्दर इलस्ट्रेशंस स्ट्रेट लाइन के अंदर भी एंड 2 डायमेंशन मोशन के अंदर भी। तो अगली वीडियो का इंतजार रहे। बाकी जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक का बटन दबाओ, बेल बटन दबाओ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। बाय बाय, टेक केयर।